गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में अल्कोहल और फिनॉल के रासायनिक गुणों को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है कि हम ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अल्कोहल और फिनॉल्स में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला आबंध होता है वो विदलित होता है, अर्थात टूटता है। ठीक, साथ साथ इन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल की जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय प्रवृत्ति होती है। ठीक, तो इस कार्य के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अल्कोहल और फिनॉलों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कौन सी धातुओं के साथ में? हमारे पास कुछ सक्रिय धातुएं हैं जो बहुत अधिक सक्रिय होती हैं, जैसे कि अपना सोडियम होता है, एल्युमिनियम होता है और पोटेशियम होता है। तो अगर हम धातुओं की यानी सक्रिय धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ, अल्कोहल और फिनॉल्स के साथ कराते हैं तो क्या घटित होता है रासायनिक समीकरणों में हमें समझना है। अल्कोहलों का जो सामान्य सूत्र होता है वो ROH। ठीक, ये कौन है? अल्कोहल। अगर इसकी अभिक्रिया मैं सोडियम जैसी सक्रिय धातु के साथ कराता हूं तो सोडियम जैसी सक्रिय धातु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले बंध को क्रैक कर देती है और ये स्वतः वहां पर जाकर जुड़ जाएगा और यौगिक क्या बनेगा? RONA और प्लस H यानी H2 के रूप में। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो दो हाइड्रोजन के हैं, दो की यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R के दो हो गए, सोडियम के दो हो गए, समीकरण आपको बैलेंस प्राप्त हो जाएगी। यौगिक आपको क्या प्राप्त हुआ? दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुआ। तो यहां से मुझे एक बात पता चलती है कि एल्कोहल्स सोडियम जैसी सक्रिय धातुओं के साथ, जरूरी नहीं वो सोडियम को वो एल्युमिनियम से भी अभिक्रिया कर सकते हैं, यानी किसी भी सक्रिय धातुओं के साथ अल्कोहल अभिक्रिया करके अपने एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। एक जर्नल समीकरण के अलावा एक और एग्जांपल आपके नोटबुक में दिया है, उसे और मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक यौगिक है आपका, ये आपको यौगिक दिया हुआ है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का एग्जांपल आपको दिया गया है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। चलिए, इसकी रासायनिक अभिक्रिया ऊपर हमने सोडियम से कराई थी, यहां किससे करा देते हैं? एल्युमिनियम से करा देते हैं। काम वही होना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ बंध टूटना है, बाकी सेम जो का क्यों रहेगा, CH3 C CH3 CH3 O और Al। रिमेंबर, आपको पता है 11th में भी आपने पढ़ा है कि एक तत्व की संयोजकता दूसरे तत्व के नीचे रखी जाती है। तो एल्युमिनियम की कुल कितनी संयोजकता होती है? 3। तो 3 संयोजकता को प्रदर्शित करने के लिए हम इसके नीचे 3 लिखेंगे और फिर समीकरण और साथ साथ हमें हाइड्रोजन और प्राप्त होती है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सर्वप्रथम इसको सम संख्या के रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 3 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब एल्युमिनियम के कितने हो गए? 2। ठीक, हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी आपकी। ठीक, तो अब यौगिक उसी प्रकार से टर्शियरी ब्यूटिल और एल्कोक्साइड आपको प्राप्त होगा। तो पहले चरण में मैं ये कह सकता हूं कि एल्कोहल्स, ये दोनों एग्जांपल अल्कोहल के थे, मैं कह सकता हूं कि अल्कोहल सोडियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम जैसी सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धात्विक एल्कोक्साइडों और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल मैं फिनॉल का यहां पर लेकर के चलता हूं। फिनॉल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C6H5OH। बेंजीन रिंग से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसकी अगर सोडियम जैसी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो सेम घटना यहां पर भी घटित होनी है। ये क्या करेगा? इस बंध को ब्रेक कर देगा, ONA, और यौगिक क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं और साथ साथ
हाइड्रोजन गैस ओवर हमें प्राप्त होगी। तो ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। देखिए पहले 2 एग्जांपल में या तीसरे एग्जांपल में अगर इनकी सम्मिलित मैं लैंग्वेज लिखने लगूं तो मैं ये कहूंगा कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स, ठीक, सोडियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम जैसी सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धात्विक एल्कोक्साइडों का या धात्विक फिनॉक्साइडों का, अगर अल्कोहल है तो एल्कोक्साइडों का, फिनॉल है तो फिनॉक्साइडों का, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये थी आपकी अल्कोहल और फिनॉल्स की धातुओं के साथ अभिक्रिया। लेकिन इस समीकरण के माध्यम से मुझे ये भी प्रूव करना है कि अल्कोहल और फिनॉल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक होती है, अर्थात वे अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। उसके लिए मैं अलग समीकरणों का प्रयोग कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया है वहां आपने देखा होगा कि किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है। अगर फिनॉल की या अल्कोहल की मैं किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करा देता हूं और मुझे लवण और जल प्राप्त हो जाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में अल्कोहल और फिनॉल की जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक होती है, अर्थात वे अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो अर्थात मुझे क्या काम करना है, इनकी किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करानी है। चलिए फिनॉल ही दिया गया है, फिनॉल का ही एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फिनॉल की किसी क्षार के रूप में मैंने प्रयोग में लिया, NaOH के साथ मैंने अभिक्रिया करा दी। देखिए H और OH अर्थात H2O, और बाकी शेष क्या बच गया, ONa दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड और प्लस H2O। तो ये हमने कोई क्षार ले लिया था। आप देख रहे हैं कि इसने क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण किया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसकी जो नेचर है वो कैसी है, एसिडिक है, अर्थात फिनॉल्स और अल्कोहल्स जो है वो एसिडिक नेचर के, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये बात सिद्ध होती है। अब जरा मैं एक साधारण इक्वेशन के माध्यम से यहां लिखना चाहूंगा। NaOH को आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, Na प्लस OH माइनस। और आपको पता है कि क्षार कहा किसे जाता है, जो कि किसी जल अपघटन की क्रिया के दौरान, या आप कह सकते हैं कि क्षार वे पदार्थ होते हैं, एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयनों में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस OH माइनस आयन को मैंने सपोज दैट B माइनस से प्रदर्शित कर दिया। ठीक, तो इनको मैंने क्या कहा, क्षार। अब इन क्षारकों की मैं किसी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करा रहा हूं। अल्कोहल का एग्जांपल आपने क्या लिया था, ROH। आप मैं इसे जरा इस प्रकार से लिख रहा हूं, HOR के रूप में लिख रहा हूं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में, ऑक्सीजन, एक मिनट रुक जाइए, ऑक्सीजन 8 2 6 बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त हो गए और बाकी के बचे हुए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर शो कर दिए। ठीक, तो होता क्या है, ये B इस H से अभिक्रिया कर लेता है और किस चीज का निर्माण करता है, BH। दिस इज नॉन एज द संयुग्मी अम्ल। इसका निर्माण किया और प्लस बाकी शेष क्या बचा, OR, है ना, OR। ये वाला यौगिक बचा, क्योंकि Na मैंने नहीं दिया इसलिए, अन्यथा क्या यौगिक बचता, ONaR। ठीक, तो हमारे पास यौगिक शेष रहा OR। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 2 इधर से ट्रांसफर हो गए, 6, और माइनस का चिन्ह झुका। क्यों माइनस का चिन्ह झुका, क्यों, आपको ध्यान होगा सोडियम फेनोक्साइड का आयन, सोडियम पे प्लस का चार्ज और यहाँ माइनस का, तो चूंकि हमने सोडियम आयन नहीं लिया तो इसलिए OR बना है यहाँ पर। ये क्या है, संयुग्मी क्षारक है। ठीक, अब एक बात यहां से सिद्ध होती है कि ये जो अल्कोहल्स होते हैं, है ना, इनकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है और इन्हें ब्रंस्टेड, क्या कहा मैंने, ब्रंस्टेड अम्ल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ब्रंस्टेड अम्ल कौन से होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी क्षारक को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। दोबारा बता रहा हूं मैं, ऐसे अम्ल जो किसी रासायनिक समीकरण में, ठीक,
किसी क्षारक को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे अम्लों को ब्रंस्टेड अम्ल कहा जाता है। ठीक, तो यहां दो समीकरण इस बात को सिद्ध करती हैं कि चाहे आपका अल्कोहल हो चाहे आपका फिनोल हो, दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, अर्थात दोनों अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये इन लास्ट वाली दोनों समीकरणों के माध्यम से हमें सिद्ध होता है। तो ये वो रासायनिक अभिक्रियाएं थी जिसमें अल्कोहल और फिनोल की एसिडिक नेचर का हमने यहाँ पर डिस्कस किया और उनकी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हमने धात्विक एल्कोक्साइड्स और धात्विक फिनोक्साइड और साथ साथ हाइड्रोजन का निर्माण किया। क्लियर?